अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। तलखतुम बहस मुबाहिस से और इल्जाम की बौछार के बाद मेयर बल्दिया नीतू किरण ने वॉकआउट किया और इजलास मुलतवी कर दिया। आखिरी बंदी जज्बाती इजलास में तमाम पार्टियों के कारपोरेट्स की बरहमी, मेयर के चंबर पर धरना और जबरदस्त नारेबाजी देखी गयी। मजलिस बल्दिया निजामत का आखिरी इजलास आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिस के बाद मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी, मजलिस और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल उठाने और कमिश्नर और मेयर बल्दिया से सवाल करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस इजलास में ना तो किसी मसले पर बात हो सकी और ना ही एजेंडे पर गुफ्तगू हुई, क्योंकि मेयर बल्दिया नीतू किरण ने नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक ही इस जनरल इजलास के इल्तिवा का ऐलान कर दिया और अपनी सदारती निशिस्त से उठकर अपने चैम्बर में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अचानक इजलास के इल्तिवा पर हैरान तमाम ही सियासी पार्टियों के कॉरपोरेटर्स हैरत का शिकार हो गए और शदीद बरहमी के आलम में मेयर बल्दिया के चैम्बर का दरवाजा खटखटाया और इजलास के इल्तिवा की वजह दरियाफ्त की, लेकिन मेयर बल्दिया ने ना तो दरवाजा खोला और ना ही किसी किस्म की वजाहत पेश की, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों के कॉरपोरेटर्स ने मेयर बल्दिया के चैम्बर पर धरना मुनज़्ज़म किया और मेयर के खिलाफ नारे बुलंद किए और साथ ही कमिश्नर बल्दिया के रवैये की भी मसम्मत की। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि इस 60 रुकनी बल्दिया में बीआरएस के सिर्फ 2 ही कॉरपोरेटर्स हैं, जिनमें से एक खुद मेयर बल्दिया नीतू किरण है, जिन्होंने बल्दिया के आखिरी जनरल बॉडी इजलास को तमाम कॉरपोरेटर्स के चुपते हुए तल्ख व तंज सवालात से खुद को बचाने के लिए मुलतवी कर दिया। अक्सर कॉरपोरेटर्स ने असर-ए-नौ इजलास के इनेकाद का मुतालबा किया, क्योंकि उनकी मियाद तकमील पा रही है, लिहाजा उससे कबल वो अपने अपने डिवीजनों के मसाइल पर नुमाइंदगी करते हुए फंड्स हासिल करना चाहते थे, लेकिन मेयर बल्दिया ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब जिला कलेक्टर का इख्तियार है कि वो इजलास तलब करने की इजाजत दे या फिर इस बॉडी की मियाद की तकमील का ऐलान कर दे। गरीबों के साथ कारोबार करने वाले गरीबों के साथ कारोबार करने वाले गरीबों के साथ करने वाले गरीबों को वहां देने का एजेंडा ना हटाने का। गरीबों के मसाइल पर अदम तवज्जोही व फरार बल्दी जनरल बॉडी आखिरी इजलास का इल्तिवा। एमआईएम कायदीन का बयान। उन्होंने कहा कि सवालात से बुखलाहट का शिकार मेयर बल्दिया ने इजलास को मुलतवी कर दिया और राय फरार इख्तियार की, जबकि मामला गरीब ताजरीन से मुताल्लिक था। बल्दिया जनरल बॉडी के आखिरी इजलास के अचानक ही मुलतवी कर देने पर हैरत व बरहमी का शिकार मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स ने मेयर बल्दिया नीतू किरण के चैम्बर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें खातून मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी शामिल थी। इस मौके पर डिप्टी मेयर बल्दिया मोहम्मद इदरीस खान और फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि मेयर बल्दिया ने अवामी मसाइल से फरार अख्तियार की और ये एक सोचा समझा मंसूबा था। हम चाहते थे कि टेबल एजेंडे के जरिए फुटपाथों पर कारोबार करने गरीब ताजरीन को रोजगार से महरूम न करने के लिए करारदाद मंजूर की जाए। चंद दिन कबल मेयर बल्दिया और कांग्रेस के कायदीन ने करारदाद की मंजूरी का तयक्कुन दिया, लेकिन आज इजलास में मेयर बल्दिया और कांग्रेस कायदीन अपने वादे से मुकर गए और मास्टर प्लान में इन गरीब ताजरीन को रुकावट करार दिया। मजलिस का मुतालबा है कि इन गरीब कारोबारियों को रोजगार के लिए मुस्तकिल जगह बताने से कबल उनको बेदखल करके
रोजगार से महरूम ना किया जाए। बीजेपी शुरू से ही मजलिस के मौक़िफ़ की मुखालिफ थी, लेकिन आज बीआरएस और कांग्रेस ने भी साबित कर दिया कि उनको गरीब कारोबारियों या गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन कायदीन ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और ठोस है। हम गरीब ताजरीन के साथ खड़े थे और आगे भी उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली के अलावा इंचार्ज कॉरपोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल मुकीम गफूर, सरफराज खान, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद रियाज, मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहम्मद मोहतसिन, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुनव्वर अली के अलावा खातून कॉरपोरेटर्स और मजलिस के डायनेमिक कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज भी मौजूद थे। आज 18 तारीख के दिन काउंसिल मीटिंग थी, जो आखिरी हमारी काउंसिल मीटिंग थी, जिसमें 4 दिन पहले ही हम जो फुटपाथ पे बैठने वाले लोगों के लिए ऑलरेडी कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, मेयर मैडम को दे दिए थे कि एजेंडा, टेबल एजेंडा लगाओ बोल के। हमारा मकसद, एमआईएम पार्टी का मकसद एक ही है, गरीबों के साथ पार्टी पहले भी थी, अब भी है, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। और सिर्फ ये मकसद एक ही था कि अब हम लोगों का टाइम खत्म हो रहा कि गरीबों के वास्ते परमानेंट सोल्यूशन क्या निकलना, तो हम टेबल एजेंडा बोले। लास्ट में नीचे मीटिंग हुई कि रिजर्वेशन पास करेंगे बोल के, जिसमें कांग्रेस वाले, टीआरएस वाले ओके बोले, और ऊपर जाने के बाद कांग्रेस वाले भी, टीआरएस वाले, बीजेपी वाले ये रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करे। जी, आज 18 तारीख को ये निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गालिबन आखिरी जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे इश्यूज जो एजेंडे में थे और साथ ही साथ एमआईएम पार्टी तमाम यूनिट के साथ एक एजेंडे में स्ट्रीट वेंडर्स के ताल्लुक से टेबल एजेंडे में हमारी बात रखी थी कि ये भी टेबल एजेंडे में रखा जाए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीने से ये देखने में आ रहा था, खुसूसन वीकली बाजार में, गंज के अतराफ और बहुत सी जगह पे जो रोजमर्रा लोग आके अपना पेट भरने के वास्ते जो कारोबार कर लेते थे रोड के एक साइड बैठकर, उनको हटाने की एक साजिश के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनके वास्ते एमआईएम पार्टी आगे आई और भरपूर एहतजाज करते हुए उनको वापस वहीं बिठाया, क्योंकि ये काउंसिल अभी एक हफ्ते में खत्म होने वाली है। तो हम चाह रहे थे कि ये जो इशू है, ये इशू गरीबों के लिए, खुसूसन निजामाबाद में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अलग अलग तौर पे काम करते हैं। तो इस बात को लेकर हमने हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास ये तमाम चीज को पेश किया, ताकि ये गरीबों को हम कैसा मदद कर सके। गरीबों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। जब बात गरीबों की गई तो मेयर बल्दिया ने इजलास छोड़ दिया और इजलास को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। मजलिस का मुतालबा है कि मास्टर प्लान के आने तक उसी मकाम पर गरीब ताजरीन को कारोबार की इजाजत दी जाए और इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की जाए, मगर मेयर बल्दिया ने इजलास को मुलतवी कर दिया। मजलिसी कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज की बरहमी इजाजत के उनको हटा दिया जा रहा है। ये अभी तक कोई फुटपाथ वालों को नहीं सताया गया। अभी तक 3 आईएएस ऑफिसर्स आगे गए, ये कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब गरीब फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को बहुत सताकर हरासमेंट कर रहे हैं। हम लोग ने ये पूरा डिटेल दी है यहाँ पर मेयर मैडम और कमिश्नर साहब को, हमारे एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर। और यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग है आज। हम एमआईएम पार्टी डिमांड करी यहाँ पे डिप्टी मेयर, हमारे ऑल कारपोरेटर्स फ्लो लीडर के म्युनिसिपल कारपोरेशन काउंसिल में जब तक निजामाबाद में मास्टर प्लान रोड वेंडिंग नहीं आएंगी, जब तक फुटपाथ पर गरीब कारोबार करने वालों को ना हटाया जाए, इसका रिजर्वेशन पास करो बोल के एमआईएम ने डिमांड किया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको यहाँ पर मेयर मैडम ने काउंसिल छोड़कर आके यहाँ बैठ गए। गरीबों के हाथ से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सिवाय जो सो खाली आए जब से बीजेपी का यहाँ पे एमएलए जीते, जब से गरीब कारोबार वालों को फुटपाथ पर हटाया जा रहा है। इसकी मिसाल हम आपको देते, आप मीडिया के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं हम
गंज की पुराने कारोबार मंडियों पे कारोबार करने वाले, वहाँ पे एमएलए साहब का घर जा रहा हूँ कि गाड़ी जाम हो रही बोल के अर्बन एमएलए की वो गरीबों को हटा दिए। हालांकि पूरा टाइम बाजार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गरीब फुटपाथ वाले पूरा बन रहे, मगर फुटपाथ वाले क्यों दिख रहे? निजामाबाद में ऐसे बहुत से शोरूम आए, दिल्ली वाला स्वीटों के सामने पार्किंग नहीं है। जब दिल्ली वाला स्वीटों के सामने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से जब उनको फाइन मार रहे थे उनके गिराक को, दिल्ली वाला स्वीटों ने एक फ्लेक्सी लिख के लगा दिए, पुलिस वाले सताने से मैं शॉप बंद करूं बोल के। क्या पुलिस वाले दिल्ली वाले स्वीटों के ओनर के ऊपर एक्शन लिए? फिर आगे जाके देखिए आप किसान शोरूम है, वहाँ पे नीचे सेल्लार में पार्किंग सिर्फ अपने काम करने वालों की रहती, रोड पे पूरी ट्रैफिक जाम होती। आगे जाके हिजगंगाराम है, देवी रोड पे पूरा इंक्रोचमेंट है, कुमार गली में पूरा इंक्रोचमेंट है, पूरा जहाँ भी है खलीलवाड़ी के पूरे प्राइवेट दवाखाने में, खलीलवाड़ी के दवाखाने वाले नीचे सेल्लार में अपना एक्सरा चला रहे, अपने जो ब्लड के जो कैंप चला रहे, मगर नीचे पार्किंग नहीं लग रहे। पेशेंट आइस वालों को जो ट्रैफिक जाम हो रही उसका बहाना लेके गरीब फुटपाथ वालों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सता रहे, हरास कर रहे लोगों को। ये कहाँ तक सही है? हम एमआई पार्टी ये डिमांड करें जब तक ये आज काउंसिल मीटिंग में ये रिजर्वेशन पास होना, जब तक निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लिमिट में जब तक मास्टर प्लान रोड बंडिंग नहीं होगी, जब तक फुटपाथ पर कारोबार करने वाले गरीब ताजिरीन को ना हटाने का म्युनिसिपल काउंसिल में रिजर्वेशन पास करने का हम डिमांड करें और हम ये हुए तक यहाँ से नहीं हटेंगे। स्टेट वेंडर जिंदाबाद, स्टेट वेंडर जिंदाबाद, स्टेट वेंडर के साथ इंसाफ करो, स्टेट वेंडर के साथ इंसाफ करो, स्टेट वेंडर के साथ जुमेरात बाजार के पास हाल ही में 8 दिन पहले 52 हमारे हिंदू बहनों के तरकारी की दुकान थी, 20 हमारे मुसलमान भाइयों के बंडिया थे। हम कोई मजहब नहीं देखे, हम गरीब के साथ दी एमआईएम पार्टी। हमारे असदुद्दीन अवैसी को वहाँ के साहब को हमारे वहाँ के फ्रूट वेंडर्स वाले फोन किए, ये लोग को सता रहे जाइए बोल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गए। यहाँ पे पूरे फ्रूट वेंडर कोई बिना मजहब हम कोई नहीं देखे, हम गरीब का साथ दे रहे एमआईएम पार्टी। हम आके यहाँ कमिश्नर साहब के पास एहतजाज करने के बाद फिर से जुमेरात बाजार वालों को कारोबार करने के लिए इजाजत दी। ये क्यों सताया जा रहा है? ये एमएलए साहब के कहने पे कर रहे क्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ये क्या करना चाह रहे निजामाबाद को? अरे तुम करना है तो तुम्हारा एमपी है, सेंट्रल से मास्टर प्लान लाओ। तुम्हारा एमपी जब इलेक्शन, यहाँ का जो एमपी जब इलेक्शन लड़ने के टाइम पे बंडियों में जाके झंडे लगाते, ये मेरा आउटर है बोल के फ्रूट के बंडियों में कारोबार करने झंडे लगाते। आप तुम्हारा ये गरीबा याद नहीं आ रहे क्या? आपकी बीजेपी पार्टी को ये गरीबा याद नहीं आ रहे क्या? जब आप बीजेपी के इलेक्शन में ठहरे एमपी यहाँ के, जब जाके झंडा लगाए आपकी पार्टी का, ये गरीबा मेरे साथ है बोल के, फिर आप आज क्यों रिजर्वेशन को रुका रहे? बीजेपी वाले अंदर क्यों रुका रहे रिजर्वेशन पास करने गरीबों को फुटपाथ पे? बंदिया के आखिरी जनरलबाड़ी इजलास का इल्तिवा कांग्रेस ने बरहमी जताई और कहा कि इस इल्तिवा को लेकर बास पार्टियां कांग्रेस पर इल्जाम आयद कर रही है जो कि बेबुनियाद हैं। कांग्रेस हमेशा गरीबों के मफाद में काम करती आई है। बल्दिया के आखिरी जनरल बॉडी इजलास के अचानक ही इल्तिवा के ऐलान ने तमाम ही सियासी पार्टियों को भड़का दिया, जिसके बाद इल्जामात व जवाबी इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत की पुष्पनाही और हिदायत पर ही मेयर बल्दिया ने इस इजलास को मुलतवी किया है ताकि कांग्रेस सवालात के घेरे में न आए, और ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं। जबकि एमआईएम के कॉरपोरेटर्स ने इल्जाम आयद किया कि गरीब ताजरीन को हुकूमत पुष्पनाही पर कमिश्नर बल्दिया और मेयर बल्दिया आपसी तालमेल के साथ हरासा कर रहे हैं, और जहां वो गरीब व्यापारी कारोबार करते हैं उनको वहां से बेदखल करके रोजगार से महरूम करना चाहते हैं। जिस पर वजाहत करते हुए कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और गड़गू रोहित ने कहा कि यह इल्जामात लघु व बेबुनियाद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीबी से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद की है। आवाम को रोजगार फराहम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और रोजगार से महरूम करने के इल्जाम सिर्फ कुछ पार्टियों के कायदीन महज सियासी मफादात के हसूल के लिए आयद कर रहे हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर बबलू खान भी मौजूद थे। मजलिस वाले मिलकर मीडियम को जो कैंसिल करें, इसलिए कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो डेवलप कर रही है उसको नुकसान हो।
और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब लोगों के साथ है। जो मंडिया वालों को बीजेपी वाले बोल रहे कि नहीं उठाना, वो लोग बोल रहे कि उठाना, तो ये सब गेम खेल के जो नुकसान कर रहे, पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। और आज दुनिया का डेवलपमेंट्स के जो एजेंडे थे उसके अंदर जो जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है, ये मीटिंग जो कैंसिल हुई उससे पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा डेवलपमेंट के वास्ते है और हम लोग डेवलपमेंट को चाहते हैं। వాళ్ళకి నచ్చిన విషయాలను వాళ్ళు చెప్పుకొని మాట్లాడుకొని రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి రెండు పార్టీల వారు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలంతా జాడపోతే వాళ్ళ రేపటి దినం మన పార్టీలు పనిచేయడానికి మన ఓట్లడడానికి ముఖం పెట్టకపోతే మన భయంతో ఈ రోజు బీజేపీ ఎంఐఎం రెండు పార్టీలు కుమ్మక్కై కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధిని ప్రజల దాకా పోకుండా ఆపని ప్రయత్నం చేసిండ్రు। ఈ రోజు మేము ప్రతిసారి వాళ్ళకు ఒకటే కోరుకున్నాం, మేము ఎజెండా ఫస్ట్ కంప్లీట్ కానివ్వండి, ఎజెండా మాట్లాడినవి, మున్సిపల్ ఎంప్లాయీల రిప్రజెంటేషన్లు ఉన్నాయి, ప్రజా సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మాట్లాడదాము। మాట్లాడిన తర్వాత మనం కమిటీ చేస్తామా, రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తామా, మనం చేద్దాము। మనం ఖచ్చితంగా బీద బడుగు బలహీన వర్గాలతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుందన్న విషయాన్ని వారికి క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది। बल्दिया के आखिरी जनरल इजलास का इल्तवा हुकूमत और मीर बल्दिया की मिली भगत मसाइल पर फरार मुनासिब बात नहीं। बीजेपी कॉर्पोरेटर का बयान, उन्होंने शंभू गुड़ी के कब्जों की बर्खास्तगी का मुतालबा किया और मेयर के खिलाफ नारे बुलंद किए। बल्दिया के आखिरी जनरल बॉडी इजलास की अचानक इल्तिवा पर बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स, जिनमें खातून कॉर्पोरेटर्स भी शामिल थी, उन्होंने मेयर बल्दिया के चैम्बर पर धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी फ्लोर लीडर न्यालम राजू ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही अवाम दुश्मन पार्टियां हैं। आखिरी इजलास में बेशुमार मसाइल पर बात होनी थी और कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तिस करना था, लेकिन अवाम के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए इजलास को मुलतवी कर देना अफसोसनाक बात है, जिसकी बीजेपी कड़ी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि कई मुकामात से छोटे व्यापारियों को बेदखल किया जा रहा है, लेकिन शंभू गुड़ी के अतराफ काबिज ताजरीन को नजरअंदाज करना हैरत अंगेज व माना खेज बात है। उन्होंने फिलफोर शंभू गुड़ी के अतराफ मौजूद कब्जों को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट है। नए साल में भी दादा 1 करोड़ रुपए से स्ट्रीट वेंडर्स को मड़िगे बना के दिया। अभी ड्वाक्रा भवन, ड्वाक्रा बाजार, रईतु बाजार को पूरा डेवलप करके स्ट्रीट वेंडर्स को देना बोल के हमारा पार्टी बोले। और एक बार जब तक भी स्ट्रीट वेंडर खा तो भी उन लोग बिजनेस कर लेना, उन लोग कर लेना। ये तो इलीगल का स्ट्रीट वेंडर के नाम पे पूरा टीन शेड डाल के किराए ले रहे, गरीबों का नाम बोल के किराए दे रहे, उनको निकाल देना बोल के हमारा पार्टी डिमांड है। हम स्ट्रीट वेंडर्स को कभी भी सपोर्ट करते हैं। अभी 30 साल के 40 साल के पहले भी शंभूनी गुड़ी के बाजू स्ट्रीट वेंडर के नाम पे शाप लगा के अभी पूरा टीन से डाल के 40 साल से वह किराए ले रहे कोई लोग, उसको भी निकाल दे के वो शंभूनी गुड़ी के बाजू का पूरा शाप भी निकाल दे बोल के हम पार्टी का डिमांड है। कर्ज की वापसी का मुतालबा एक खातून के लिए खौफनाक साबित हुआ। देविया नामी खातून ने संतोष नामी शख्स से कर्ज की वापसी का मुतालबा किया, जिस पर संतोष ने सर्जरी करने वाले ब्लेड से देविया के नरखरे को काट दिया। खातून की हालत तशवीशनाक है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जिला निर्मल के सोफी नगर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां कर्ज की वापसी का मुतालबा करने पर दिव्या नामी लड़की पर सर्जिकल ब्लेड से वहशियाना तौर पर हमला किया गया। हमलावर संतोष, जो पहले से ही गुस्से में था, उसने दिव्या की गर्दन पर ब्लेड से शदीद वार कर दिया। मुतासरा की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और उसे फौरी तौर पर जिला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले ने पूरे इलाके में खौफ और हरास का माहौल फैला दिया और अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। कामरडी और निजामाबाद की मनादिर में चोरी का इर्तिकाब करने वाले सारिकीन पुलिस की गिरफ्त में आ गए। कामरडी एसीपी ने तफसीलात से मीडिया को आगाह किया और बताया कि सारिकीन के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियाती अशिया बरामद की गयी। कामरडी और निजामाबाद के मंदिरों में चोरी की वारदातें करने वाले 3 शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कामरडी एएसपी चैतन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि मुलजिमान सुरेश, गणेश और श्रीधर ने 11 वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें मंदिरों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने न सिर्फ मुलजिमान को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके कब्जे से 3 ग्राम सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात,
3 बाइक और 1 ऑटो, 2 माइक्रोफोन सेट और 1 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। वारदातों का दायरा कामारेड्डी, देवनीपल्ली, बिकनूर, रामारेड्डी और एड़पल्ली तक फैला हुआ है। एएसपी चैतन्य ने बताया कि ये मुलजिमान मंदिरों के तकद्दुस का भी ख्याल न करते हुए मुसलसल चोरियों में मसरूफ थे। उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। मुकामी सीआई चंद्रशेखर रेड्डी और एसआई की टीमों ने अथक मेहनत के बाद मुलजिमान को धर लिया। जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। వచ్చింది దట్ 10th రోజు నైట్ అక్కడ టెంపుల్లో దొంగతనం జరిగినట్టు. సో వెంటనే మేము దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాం. ఈ ముగ్గురు నిందితులు నిమ్మలబోయిన సురేష్, రుద్రబోయిన గణేష్ అండ్ గాజుల శ్రీధర్. సో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే తేలింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఇలాంటి 11 దొంగతనాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అని. సో దాంట్లో ఆ 11 దొంగతనాల్లో 3 టెంపుల్ థెఫ్ట్స్. ఒకటి మన టౌన్ ఏరియాలో జరిగింది, ఇంకోటి దేవన్పల్లిలో జరిగింది, ఇంకోటి బిక్నూర్లో. అది కాకుండా ఒక ఆటో దొంగతనం అండ్ 3 బైక్స్ కూడా దొంగతనం చేశారు. అండ్ ఒక ట్రాక్టర్ బ్యాటరీ అండ్ గొర్రెలు ఇలాంటివి దొంగతనం చేశారు. नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर आनजानी एनटी रामाराव की 29वीं बरसी मनाई गई। टीडीपी कायदीन ने आनजानी कायद को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। एनटीआर ने तेलुगु देशम का ख्याल अमल में लाया और चंद महीनों में ही आंध्र प्रदेश के इख्तियार पर कब्जा कर लिया था। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में अम्बेडकर चौराहे पर तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनान ने एनटी रामाराव की 29वीं बरसी अकीदत से मनाई। इस मौके पर एनटीआर की तस्वीर पर फूल मलाई चढ़ाकर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के साबिक पार्लिमानी बीसी सेल जिला सदर और आरमूर हलके के एडिक कमेटी मेंबर आनंद ने कहा कि एनटीआर ने अपनी जिंदगी गरीब और पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स की हिफाजत की और दिल्ली के कायदीन के सामने कभी सर नहीं झुकाया। उन्होंने मजीद बताया कि एनटीआर की हुकूमत ने गरीबों के लिए खाना, कपड़ा और मकान जैसे नारे के तहत कई फलाही स्कीमें नाफिज की, जिनकी बदौलत आज भी अवाम को तवील मुद्दती फवायद हासिल हो रहे हैं। इस मौके पर मंडल सेक्रेटरी लक्ष्मीपति, एजिक कमेटी मेंबर ज्योति नारायण गौड़ के अलावा मल्लेशम देवीदास व दीगर मौजूद थे। रटला में कांग्रेस पार्टी कायदीन के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि रियासती कांग्रेसी हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। एरघटला मंडल में आज कांग्रेस कायदीन ने वजीर आला इमदादी फंड के तहत 6 अफराद को 2,10,000 रुपए के चेक्स उनके घरों पर जाकर तकसीम किए। मुस्तफीदीन में मट्टू, अजय, अंजया, गंगाराम, भूमन्ना शामिल थे, जो बीमारियों के इलाज के लिए माली मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ये इमदाद बालकुंडा असम्बली हलके कांग्रेस इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार की कोशिशों से मंजूर की गई, जिस पर गांव के कांग्रेस पार्टी ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद एरगटला में अब तक 40 रिलीफ फंड चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं और मजीद 50 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। कायदीन ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस हुकूमत बगैर किसी इम्तियाज के तमाम जरूरतमंदों की मदद कर रही है और आवाम से इस सहूलत का भरपूर फायदा उठाने की अपील की। इस मौके पर जिला कांग्रेस नायब सदर शिव कुमार, डीसीसी डेलीगेट जीवन, एरगटला टाउन कांग्रेस सदर राजा रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। ये थी कुछ खबरों की तफसीर। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।